फ्रेंड्स नमस्कार। आज मैं आप लोगों को मैकेनिकल लाइन के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिनको हम लोग डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आज मैं आप लोगों को स्टील रूल के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टील रूल जो है हर वर्कशॉप के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़ किया जाने वाला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है और ये लीनियर डायमेंशंस को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मापता है। और इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो दोस्तों वो 0.5 mm होता है। ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है इसलिए क्योंकि इसको जो है वो इसके ऊपर जंग वगैरह नहीं लगता है और ये जो है बहुत ही लंबे समय तक जो है ये यूज़ किया जा सकता है। इसका जो मटेरियल होता है वो घिसता नहीं है, इसलिए इसको स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। और ये हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट ये हमें कई प्रकार की जो डायमेंशंस है अलग अलग यूनिट के अंदर बताता है। जैसे कि ये यहाँ पर आप देख रहे हो, ये इंच के अंदर डायमेंशन को बताएगा यहाँ से, और यहाँ पर mm सेंटीमीटर के अंदर भी हम इन लोगों को जो है ये बताता है। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। और उसके बाद में मैं वर्नियर कैलिपर की बात करूँगा। तो वर्नियर कैलिपर जो होता है ये भी एक मोस्टली यूज़ किए जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है और इसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.02 mm होता है। और इसका जो यूज़ है वर्कशॉप के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो है ये आपका इंटरनल डायामीटर, आउटर डायामीटर, आपकी डेप्थ, 3-4 प्रकार की जो डायमेंशंस है उसको बड़े आसान तरीके से नाप सकता है। और यह जो है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है और ये भी बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में पार्ट को मापता है। उसके बाद में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उन डायल वर्नियर के बारे में। जो डायल वर्नियर है वो भी वर्नियर कैलिपर का ही एक पार्ट होता है। तो वर्नियर कैलिपर का जो ये दूसरा जो रूप है आप इसको देख सकते हो, इसके अंदर जो है वो एक डायल लगा होता है और इसका जो लिस्ट काउंट होता है फ्रेंड्स वो इसके अंदर आप ना देख रहे हो कि डायल के अंदर दिया गया है 0.02 mm। तो इसका मतलब इसका भी जो लिस्ट काउंट है वो 20 माइक्रोन है। वर्कशॉप के अंदर इसका भी उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से किया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये, और बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ में डायमीटर को नापता है, डेप्थ को भी माप सकता है, और ये जो है ये इंटरनल डायमीटर को भी बड़े ही आसान तरीके से नाप सकता है। तो ये तो दोनों दोस्तों फ्रेंड्स। उसके बाद में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डिजिटल वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm होता है और इसका जो उपयोग है वो भी वर्कशॉप के अंदर अधिक एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर एक डिजिटल स्क्रीन लगी होती है और ये जो है ये हमारा आपका जो है वो इंच में भी और mm के अंदर दोनों के अंदर डायमेंशन को नाप सकता है। और दोस्तों इससे डायमेंशन को नापना बहुत ही आसान होता है क्योंकि ये एक डिजिटल तरीके से वर्क करता है और इसके अंदर स्क्रीन लगी होती है और ऑटोमेटिकली ही रीडिंग को नाप करके आप लोगों को बताता है। उसके बाद में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को माइक्रोमीटर के बारे में बताऊंगा। तो मेरे पास में 3-4 प्रकार के माइक्रोमीटर मैंने यहाँ पे रख रखे हैं। अलग अलग टाइप्स के माइक्रोमीटर अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक्सटर्नल माइक्रोमीटर है और इसका यूज़ जो है वो शाफ्ट का डायमीटर चेक करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से ये जो है वो यूज़ कर सकता है और बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ में चेक करता है। और इसका जो हमारा लिस्ट काउंट होता है वो होता है आपका 0.01 mm, मतलब इसका जो लिस्ट काउंट है वो 10 माइक्रोन होता है। और इसका जो है यूज़ ज़्यादातर शाफ्ट के डायमीटर को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये अलग अलग टाइप्स के आते हैं। ये जो है मेरे पास में वो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब शाफ्ट को नापने के लिए यूज़ किया जाएगा। एक्सटर्नल पार्ट की ये मोटाई भी नाप सकता है, उसकी चौड़ाई भी नाप सकता है। तो अलग अलग प्रकार से ये चेक कर सकता है। उसके बाद में मेरे पास में इसका जो है वो अपग्रेड वर्जन है जिसको हम लोग डिजिटल माइक्रोमीटर भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास में डिजिटल माइक्रोमीटर है। इसके अंदर एक स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पर ये रीडिंग को बताता है। और बाकी का जो सेम वर्क है जो मैनुअल माइक्रोमीटर करता है सेम वैसे ही है। इसके अंदर भी अलग अलग पार्ट्स लगे हुए हैं। इसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.001 माइक्रोन mm होता है, मतलब 1 माइक्रोन होता है। तो इसका जो है वो 0.001 mm होगा और 1 माइक्रोन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसकी जो रेंज होती है वो सब कुछ इसमें दिया जाता है कि कितने की कितनी रेंज का जो है ये आपको जो है वो पार्ट को चेक करेगा। तो ये आपका डिजिटल माइक्रोमीटर हो गया। उसके बाद में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इनसाइड माइक्रोमीटर दिखाना चाहता हूँ। इनसाइड माइक्रोमीटर ये मैनुअल टाइप में है, ये डिजिटल नहीं है, ये मैनुअल टाइप में है। इसका भी जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm होता है। ये इनर डायमीटर को बड़े ही आसान तरीके से नाप सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेम उसी सिद्धांत के ऊपर वर्क करता है जो आपका मैनुअल दूसरे वाले माइक्रोमीटर काम करते हैं, उसी सिद्धांत पर यही काम करता है। इसका नट बोल्ट सिद्धांत होता है, नट बोल्ट सिद्धांत के ऊपर ये जो है वो काम करता है।
उसके बाद में गहराई को मापने के लिए यहाँ पर मेरे पास में एक डेप्थ माइक्रोमीटर है। तो डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा आप लोग आराम से किसी भी पार्ट के अंदर अगर गहराई में कोई भी ड्रिल किया गया तो ड्रिल के जो होल की जो अंदर की जो गहराई है उसको आप आराम से नाप सकते हैं। इसको इनसाइड वो डेप्थ माइक्रोमीटर इसको कहते हैं। तो डेप्थ माइक्रोमीटर जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है गहराई को मापने के लिए। और उसके बाद में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप एंगल को मापना चाहते हैं तो एंगल मापने के लिए मेरे पास में यहाँ पर जो है वो बिवल प्रोटेक्टर है। तो ये डिग्री में एंगल को बड़े ही आसान तरीके से माप सकता है और इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 5 मिनट। तो ये बहुत ही आराम से किसी भी एंगल को जो है वो नाप सकता है बहुत ही आसान तरीके से। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। इसके अंदर एक लेंस लगा होता है ताकि आप जो है आराम से अंदर के जो डिजिट है उनको आराम से देख सकें। तो एंगल को नापने के लिए बिवल प्रोटेक्टर का उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों मैं आप लोगों को डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ। तो ये हमारा जो है वो डायल टेस्ट इंडिकेटर है। इसका उपयोग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से किया जाता है। ये जो है कई बार जैसे रनआउट को चेक करना होता है तो रनआउट को चेक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ये मशीनों के अंदर इसके अंदर जो है एक प्लंजर डायल लगा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर 2 नीडल लगी होती है। इसका जो वीडियो जो है विस्तार से मैं किसी दिन बनाऊँगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो है डायल टेस्ट इंडिकेटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से वर्कशॉप के अंदर यूज़ किया जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को वर्नियर हाइट गेज के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास में वर्नियर हाइट गेज जो कि किसी भी पार्ट की हाइट को बड़े ही आसान तरीके से जो है वो अच्छे तरीके से माप देता है। और इसका जो लिस्ट काउंट है फ्रेंड्स वो भी 0.02 mm होता है, क्योंकि ये अपना जो वर्नियर कैलिपर होता है उसके आधार पर ही ये पार्ट को मापता है। तो इसलिए इसको जो है वो वर्नियर हाइट गेज नाम दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका मैं वीडियो आप लोगों को विस्तार तक पहुंचाऊंगा कि इनके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे इनको मापा जाता है, इनकी लिस्ट काउंट कैसे निकाली जाती है। तो फ्रेंड्स इन फ्यूचर में मेरे ये वीडियोस आएंगे, उनको आप बड़े ध्यान से सुनिए और बड़े ध्यान से आप इनको देखना है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कि मैकेनिकल टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि कितने प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग जो है लगभग यूज़ करते हैं हमारे वर्कशॉप के अंदर। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।